ताली लगा उसके बाद सलामी देंगे। नागरिकों के निर्माता शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाएं एवं हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे भविष्य, इस देश के भविष्य, कर्णधार, क्रांतिवीर, गणतंत्र दिवस का 77वां वर्षगांठ इस तिरंगे झंडे को फहराकर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो साथियों, हालांकि आवाज़ हमारी थोड़ी धीमी है और हम उतना बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। शायद इस तिरंगे के नीचे ना कोई सौगात में मिली। ये आजादी कैसे मिली? कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। सौदा लहू का मोल हुआ था, सौदा लहू का मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से सौदा लहू का मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो मेरे साथियों, अपनी भारत माता की अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और न जाने कितने बहनें की मांग की सिंदूर उजड़ गई, कितनी माओं की गोद सूनी हो गई। तो हम इसी अपने भारत माता की स्वाभिमान और आन बान शान के बारे में कुछ पंक्तियां रखेंगे कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा पर कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी पर कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने चूमे हैं कदम फकीरों के, पर किसी राजा के आगे कभी झुकना नहीं सीखा। तो साथियों, अभी मासूम पर्यटकों के बारे में कही जाए जो उस दिन अपने पूरे परिवार के साथ उन कश्मीर की वादियों में सैर कर रहे थे और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन कुछ सिरफिरे आतंकियों ने एक बहुत ही दर्दनाक घटना का अंजाम दिया था। और वो घटना क्या थी, थोड़ी सी वो पंक्ति याद आ गई कि दुनिया को भारत का यश गान सुनाया है हमने,
दुनिया को भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों की सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है, यहाँ बेउमका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो यहाँ हमारे ऐसे बहादुरों की कमी नहीं है। ये धरती जब जब अधर्म का अत्याचार बढ़ता है, जब जब कोई विदेशी आक्रांताएं यहाँ पांव पसारने लगता है, तब तब हमारे यहाँ ऐसे वीर बहादुर वीर बांकड़ों की लाइन लग जाती है। तो मैं खास करके किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानव संसाधन होती है, और उसमें भी हमारे इस भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है। लगभग तो 65% आबादी हमारे युवा पीढ़ी की है। और युवा शक्ति चाहे तो नदी की धारा मोड़ दे, तो उन युवा शक्ति को थोड़ी सी एक ललकार देता हूं कि बहती नदिया की धार बनो तुम, बहती नदिया की धार बनो तुम, कुल की रक्षा में खार बनो तुम, वीरों का श्रृंगार बनो तुम, मेहमानों का सत्कार बनो तुम प्यार बनो, यादगार बनो, टंकार बनो, हुंकार बनो, ललकार बनो, फिर फरसे की धार बनो तुम, जो सीना फाड़ दे दुश्मन का, राणा की तलवार बनो तुम। तो हमारे युवा शक्ति क्या नहीं कर सकती है, अगर चाहे तो पर्वत को मोड़ सकती है, नदी की धारा को मोड़ सकती है, चट्टानों को तोड़ सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।